आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जिसने अपने साहस और पराक्रम से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी है दिल्ली के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के एक ऐसे राजा थे जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। वह केवल तलवार के ही धनी नहीं बल्कि न्यायप्रिय शासक और जनता के रक्षक भी थे। उन्होंने कई बार मोहम्मद गोरी का डटकर सामना किया। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में उन्होंने अपनी वीरता से गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराने के पश्चात भी उसे क्षमा कर प्राण दान दिया। यह उनके कुशल संगठन और शौर्य की मिसाल है। पृथ्वीराज लेकिन इतिहास गवाह है कि परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने धोखे से हराकर विजय पाई और पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र कवि चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर गोरी गजनी लेकर आया। गजनी में गोरी ने कहा कि वह अब उनके गुलाम है और साथ ही उनकी आंखों में गरम सलाखें घोंप दी, जिससे पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए। चंद्रबरदाई को यह अपमान सहन नहीं हुआ। चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने गोरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान अंधे होकर भी तीर चला सकते हैं। मोहम्मद गोरी ने बड़ी उत्सुकता के साथ यह देखने के लिए अनुमति दी। पृथ्वीराज चौहान के हाथों में धनुष बाण थमा दिए गए। पृथ्वीराज चौहान अंधे हो चुके थे। चंद्रबरदाई ने संकेत के रूप में कविता की 4 पंक्तियां सुनाई, जिससे पृथ्वीराज चौहान को गोरी की सही दूरी एवं स्थान का आभास हो गया। कविता की 4 पंक्तियां इस प्रकार है। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस संकेत के आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और वह सीधा जाकर मोहम्मद गोरी के सीने पर लगा। गोरी वहीं मारा गया। उसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मनों के अपमान से बचने के लिए एक दूसरे को मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पृथ्वीराज का शौर्य, साहस और मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। ऐसे महान योद्धा को मेरा शत शत नमन।